नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट बहुत लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और इतना लंबा इंतज़ार एसएससी जीडी ने अभी तक कराया नहीं है, परंतु अब आपका इंतज़ार जो है पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक भर्ती रुकी हुई थी ट्रेड्समैन, उसका रिजल्ट जारी कर दिया है और अब जो है आपको 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा और 2 दिन के बाद जो है निश्चित ही पता चल जाएगा किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। और देखिए एसएससी जीडी रिजल्ट जो है किस दिन जारी होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ बातें। परंतु उससे पहले जो है आपको कुछ बातें जो है और जाननी पड़ेंगी, जिससे कि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सको कि हाँ भाई क्या रिजल्ट का सिचुएशन है, क्या नहीं है सिचुएशन, क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। समझ गए नहीं, सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए इस बारे में, अन्यथा नहीं। तो देखिए जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो है इस टाइम देखिए 26,146 पदों पर ये जो वैकेंसी निकली थी, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ अब रिजल्ट का जो है बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मगर उसके लिए आपको एक बात याद रखनी, पद कम है, ठीक है। तो जैसे पद कम है तो बच्चों ने आवेदन भी कम ही किया था, यानी कि क्या थे, आवेदन भी अगर देखा जाए तो कम थे और तैयारी जो थी यूपी पुलिस की बच्चे कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की ही मेरिट जो है टप जाती है। कट ऑफ बता दीजिए, परंतु रिजल्ट की मैं आपको बताने वाला हूँ सारी बात। देखिए रिजल्ट आपका 21 तारीख के बाद 21 मई 2024 के बाद आपका जो है रिजल्ट का क्लियर हो जाएगा, परंतु वो कब तक आएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 28 मई तक आपका जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अगर 28 मई के बाद 28 मई तक या फिर एक आध 2 दिन अगर ऊपर नीचे गया तो बस ऐसा मान के चलिए मई माह में आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो एक टेंशन ये ख़त्म हुई आपकी कि रिजल्ट कब आएगा। फिर बात रही कि कुछ कहीं पर कुछ भी एक टेंशन ये भी है कि सर आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं, एक तो होते हैं रेड जोन, एक तो होता है रेड जोन, ठीक है, एक होता है येलो जोन, ठीक है, एक होता है येलो जोन, ठीक है, एक होता है ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन जोन। ये 3 जोन होते हैं। रेड जोन में क्या आता है, आपका राजस्थान आता है, आपका हरियाणा आता है, आपका यूपी आता है, ठीक है, आपका बिहार आता है, ये रेड जोन में आते हैं। जबकि येलो जोन में क्या आता है आपका, जैसे दिल्ली आपका येलो जोन में आ जाता है या एमपी येलो जोन में आ जाएगा आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका येलो जोन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके येलो जोन में आते हैं और जितने भी पूर्वी राज्य होते हैं, अगर हम बात करूँ यहाँ पर पूर्वी राज्यों की बात करूँ तो ये आपके ग्रीन जोन में आते हैं। इसकी मेरिट बहुत डाउन जाती है, ठीक है, इनकी मेरिट जो है ऊपर जाती है। तो ये भी अगर आपके 60 से ऊपर, यानी कि 60 से ऊपर का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम 80% थे और 80% में से आपको अगर आप 63 नंबर भी लाते हो 80 में और गुणा 100, ठीक है, तो यहाँ से आपका 25 चौका 100 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। अगर यहाँ 4 से 64 भी कर लें तो 16 पंजे आपका होगा। यहाँ से अगर हम परसेंटेज रेशियो निकालें, 1 सेकंड रुको, अगर आपने 64 नंबर भी प्राप्त किए, कितने नंबर प्राप्त किए, एक सेकंड बेटा, हाँ अब सही है। अब आपके कितने, आपने 64 नंबर प्राप्त किए, कितने में से, 80 में से। अब परसेंटेज निकालना 100, तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 से आपका कितना आ जाएगा 16। और आपका यहाँ से कितना आ चुका है, यहाँ से अगर परसेंटेज आ जाएगा आपका 80% परसेंटेज आ जाएगा। इसका मतलब आपके 63-64 नंबर अगर हैं, आपका 63-64 नंबर अगर आपके हैं और किस में है, आप येलो जोन में हो तो आप बिल्कुल आप रेड जोन में हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। 63-64 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल एक तरीके से मान चलिए आपका सेफ स्कोर है, बिल्कुल सेफ स्कोर है। वहीं पर अगर मैं बात करके चलूँ कि जो रेड जोन वाले हैं कैंडिडेट, में मोटे मोटे आंकड़े बता रहा हूँ, 63+ पर ये हो जाएगा। येलो जोन वालों की अगर हम बात करें तो लगभग ऐसा मान चलिए कि आपका 50-58+ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन जोन में तो आपको तुम्हें पता ही है, ग्रीन जोन तो बहुत ईजी जोन है, बहुत हल्का जोन है। तो ग्रीन जोन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ग्रीन जोन मान के चलिए कि लगभग आपके 50 से 52 अगर नंबर हैं तो वो ठीक है। अभी एक पड़ाव और है मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 5 किलोमीटर रनिंग जो है 5 किलोमीटर, यहाँ पर 4800 नहीं है, 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो 24 मिनट में है।
कितने मिनट में? 24 मिनट में। ये यूपी पुलिस की नहीं है यहाँ पर। वहीं पर अगर फीमेल मेंबर की बात करें, फीमेल मेंबर की अगर हम बात करें तो फीमेल मेंबर की जो रनिंग है वो 1600 मीटर रनिंग है, आई थिंक 8.5 मिनट में, शायद इतना ही है, 8.5 मिनट में ही है इतनी रनिंग, 1600 मीटर रनिंग शायद। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, शायद इतना ही है या इससे कम है, इससे ज़्यादा है, परंतु ये आपको पक्का पता है कि ये जो है आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। और ये SC ST वालों के लिए और जनरल वालों के सबके लिए यही है। ठीक है, अब रही बात ये है कि अब ये फिजिकल कब होगा, यानी कि PST कब होगा और PET कब होगा, PST कब होगा और PET कब होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस दिन रिजल्ट आ गया, यानी जिस दिन रिजल्ट आ गया उस रिजल्ट के लगभग 25 दिन के बाद, 25 डेज़ के बाद जो है आपका जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, ये आपका जो है रिजल्ट फिजिकल आपका हो जाएगा। और 25 दिन का मतलब आप समझते हो, अगर जून तक आपका रिजल्ट आएगा तो ऐसा मान चलिए जून लास्ट वीक, यानी कि जून लास्ट वीक में आपके जो है फिजिकल होते हुए होंगे। क्या होंगे? आपके फिजिकल होते होंगे। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आप परीक्षा देते हैं, जब आप फिजिकल देते हैं, उस समय ही याद आती है कि हमारी तैयारी क्या थी, या हमारी तैयारी थी भी या नहीं थी। ठीक है, तैयारी थी या नहीं थी ये सब पता चलता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, बात ये है अब आप तैयारी करोगे या नहीं करोगे ये भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां, वो इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि आप सुबह जब उठते हो तो आपको इंस्टाग्राम देखना पड़ता है, इंस्टाग्राम देखने के बाद में आपको टेलीग्राम देखना पड़ता है, टेलीग्राम देखने के बाद में सारे स्टेटस देखने पड़ते हैं, सारे स्टेटस देखने के बाद फिर ये देखना पड़ता है कि मैसेज कितने हैं। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं आपकी। तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद आपको ये भी चेक करना होता है कि रात कौन सी टीम मैच जीती है, IPL कौन जीती है, कौन नहीं जीती है, कौन फाइनल में जा रही है, कौन फाइनल में नहीं जा रही। अभी IPL हो रहा है तो IPL देख रहे हो, IPL में टाइम बर्बाद कर रहे हो, फिर कल को जो है आपका वर्ल्ड कप आ जाएगा तो वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो चुकी हैं आपके ऊपर कि आप जो है ना पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, और आप इतने जिम्मेदार नागरिक बन रहे हो कि सारे भार बोझ आप उठा के लेके चल रहे हो। ठीक है, अभी IPL का बहुत भार बोझ आपने उठा रखा है, आप लोगों ने कल को वर्ल्ड कप का आप भार बोझ उठाओगे। ठीक है, उसके बाद में फिर कोई और प्रतियोगिता आपकी शुरू हो जाएगी, तो आपके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ तक आप तैयारी करेंगे? यानी तो ये भी तो देखना है आपको, और चीज़ें भी देखनी है, रील देखनी है, इंस्टाग्राम देखना है, टेलीग्राम देखना है। ठीक है, और रील पे ही उंगली घुमाते रहना है। तो आप सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, रील देखो, व्हाट्सअप देखो, IPL देखो, स्टेटस देखो, सब देखो, परंतु फिर बाद में आप इतने महान आदमी हो जाओगे कि आप किसी नाली में पड़े हुए मिलोगे, पीकर नशे में, उस जिम्मेदारी का भार बोझ लेकर नशे में आप किसी नाली में पड़े हुए मिलोगे, और फिर एक गाड़ी आएगी और आपको पागल खाने वाली गाड़ी आएगी और उस आपको उठाकर पागल खाने ले जाएगी। समझ गए नहीं? तो वो आप जिम्मेदार वाले नागरिक जब खैर बनोगे आप। समझ गए नहीं? अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो अभी भी अपनी जिम्मेदारियों पे जो है ना, अपनी जिम्मेदारियों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले है आपकी नौकरी की, तो आप पहले इस पर फोकस करें। ठीक है, वो काम बहुत बात का है। ठीक है, चलिए, जो भी SSC से संबंधित कोई भी जानकारी और मिलती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।